दोस्तों, आज हम एक ऐसी कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई को कह सकते हैं एक सुपर पावर देती है। जी हाँ, इसका नाम है लैंगचेन। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ हमारे सवालों के जवाब ही ना दे, बल्कि उससे कहीं बहुत ज्यादा कुछ कर सके। मतलब अगर वो असली काम कर पाए, खुद से फैसले ले सके और हमारी दुनिया के साथ असल में जुड़ सके। बस यहीं से लैंगचेन की कहानी शुरू होती है। तो आखिर ये लैंगचेन है क्या? देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये क्या करता है? ये एक एआई के दिमाग को, मान लीजिए जीपीटी जैसा कोई मॉडल, उसको डेटा और लॉजिक यानी सोचने की ताकत से जोड़ देता है। और इसका नतीजा ये है कि एक ऐसा स्मार्ट एप्लीकेशन बनता है जो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि असल में काम को अंजाम देता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल एआई और एक लैंगचेन वाले एआई में आखिर फर्क क्या है? और मैं बता दूं, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। आइए देखते हैं कि ये अपग्रेड है क्या। देखिए, एक जो आम एआई मॉडल होता है ना, उसका काम सीधा सा है। आपने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, बस बात खत्म। लेकिन यहीं पर इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है, एक सीमा। और ठीक इसी जगह पर लैंगचेन गेम में आता है। तो लैंगचेन क्या करता है? वो इसी सीमा को तोड़ देता है। ये एआई को वाकई में स्मार्ट बनाता है। उसे कॉन्टेक्स्ट समझने में, मतलब पिछली बातें याद रखने में मदद करता है, और सबसे जरूरी, उसे काम करने लायक बनाता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो एक सवाल जवाब की मशीन अब एक टास्क ओरिएंटेड यानी काम करने वाला टूल बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि लैंगचेन ये सब आखिर करता कैसे है? इसका राज छिपा है इसके कोर कंपोनेंट्स में, या कह लीजिए इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में। तो चलिए जरा इसके इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। लैंगचेन की जो असली पावर है ना, वो इन 5 चीजों से आती है। चलिए फटाफट इनको समझते हैं। नंबर 1, एलएलएम्स। ये हैं एआई का दिमाग, जैसे कि जीपीटी। नंबर 2, चेन्स। ये अलग अलग स्टेप्स को एक साथ जोड़कर एक पूरा का पूरा प्रोसेस बनाती हैं, एक चेन की तरह। नंबर 3, मेमोरी। इससे एआई को पिछली बातें, पिछली कॉन्वर्सेशंस याद रहती हैं, बहुत जरूरी है ये। नंबर 4 पर आते हैं एजेंट्स। ये हैं डिसीजन मेकर्स। ये सोचते हैं और फैसला लेते हैं कि अच्छा, अब आगे क्या करना है। और फाइनली नंबर 5, टूल्स। ये एआई को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनेट से कोई लेटेस्ट जानकारी निकालना हो या किसी दूसरे ऐप से बात करनी हो। और जब ये पांचों चीजें एक साथ मिलती है ना, तब असली जादू होता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर असल दुनिया में क्या कमाल कर सकते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ से चीजें और भी मजेदार होने वाली हैं। लैंगचेन से क्या क्या बनाया जा सकता है? अरे बहुत कुछ। ऐसे कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स जो सच में मदद करते हैं, ऐसे टूल्स जो सैकड़ों रेज्यूमे को सेकंडों में एनालाइज कर सकते हैं, या फिर किसी भी पीडीएफ को अपलोड करके उससे सवाल जवाब करने वाले सिस्टम्स। ये एक एआई पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है, बड़े बड़े डेटा का एनालिसिस कर सकता है और हमारे रोजमर्रा के कई कामों को ऑटोमेट भी कर सकता है। मतलब इसकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे इस्तेमाल करना शुरू करना बहुत ही आसान है। जरा स्क्रीन पर देखिए, बस कुछ ही लाइनों के कोड से ओपन एआई के मॉडल को इस्तेमाल किया जा सकता है। यही तो इसकी असली ताकत है, इसकी सादगी। तो फिर डेवलपर्स इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? वजहें साफ हैं। पहली बात, इससे किसी भी मौजूदा सिस्टम में जोड़ना यानी इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। दूसरी बात, इसका डिजाइन मॉड्यूलर है, मतलब जरूरत के हिसाब से इसके अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन सब का फायदा ये होता है कि एआई ऐप्स बहुत तेजी से बनते हैं और बाद में उन्हें बड़ा या छोटा करना भी आसान होता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर लैंगचेन को सीखना क्यों चाहिए? ये इतना जरूरी क्यों है? ये एक लाइन मुझे लगता है सब कुछ बयां कर देती है। सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना बंद करें, लैंगचेन के साथ एआई बनाना शुरू करें। देखिए, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ एआई का यूजर यानी उपभोक्ता बनने की बजाय ये हमें एआई का क्रिएटर यानी निर्माता बनने की पावर देता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि लैंगचेन सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एआई एप्लीकेशंस बनाने का एक पूरा का पूरा नया तरीका है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एआई डेवलपमेंट का भविष्य इसी से बनेगा? क्या यही वो टूल है जो एआई की अगली पीढ़ी को बनाएगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर।